कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और खामियां मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान मंत्री शाही ने खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी मान्यता से संभावित राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो अनुसूचित जाति उप संसाधन के तहत स्थापित रंगीन मत्स्य बीज बैंक और रंगीन मत्स्य कृषक पाठशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी देखी। उन्होंने गेहूं की फसल की ड्रोन से सिंचाई के बारे में जानकारी ली और छत पर रखे पौधों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सहायक परियोजना अधिकारी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि पैसा स्वीकृत हुए 1 साल हो गया है, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चल रहे निर्माण कार्य में देरी और गुणवत्ता को लेकर के भी उन्होंने नाराजगी जताई। और आप खबर चंदौली से है, जहां पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया और पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ ट्रेन के हर कोच में जांच की, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि धमकी देने वाले मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें किसी संदिग्ध वस्तु के होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोगों द्वारा बम डिस्पोजल टीम और हमारी सिविल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी की टीम के द्वारा रेलवे के सहयोग से चेकिंग कराई जा रही है। और इसमें हमारी आरपीएफ की टीम है, जीआरपी की टीम है, सिविल पुलिस की टीम है, रेलवे की टीम है और टीम द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध पिस्टल बेचने एवं व्यापार करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद की गई है। मथुरा पुलिस को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस एवं स्वात टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भूतेश्वर रेलवे स्टेशन से पहले एक चाय की दुकान के पास से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विनोद और अंकित उर्फ अक्की डॉन के रूप में हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि अवैध पिस्टल राजस्थान के मूसेपुर गांव में रहने वाले बिंदास नामक व्यक्ति से लाते थे और मथुरा जनपद के कोसी, छाता एवं मथुरा शहर में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस का कहना है कि इस अवैध नेटवर्क में धीरज, मनोज और अमन नामक व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। यूपी के सीतापुर जिले के तालगांव कोतवाली इलाके में बीती रात बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रसूलपुर गांव में असलहों से लैस करीब 1 दर्जन अज्ञात नकाबपोशों ने एक सेवानिवृत्त लेखपाल के घर धावा बोल दिया और बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। पीड़ित परिवार पेशे से कपड़ा व्यापारी है। बदमाशों ने घंटों तक घर में तांडव मचाया। हरैया विधानसभा से विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में मौनी अमावस्या स्नान के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से अयोध्या दर्शन के लिए प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। श्रद्धालुओं के इस जत्थे को अयोध्या महापौर गिरीश सहित कई भाजपा नेताओं ने हरी झंडे दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। विधायक अजय सिंह ने कहा कि मौनी अमावस्या का स्नान सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखता है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसों की समुचित व्यवस्था की गई है। विधायक ने कहा कि पहले चरण में लगभग 100 से ज्यादा बसों को प्रयागराज भेजा गया है। वहीं विधायक अजय सिंह ने दलित महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। विधायक सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की सोच हमेशा से दलित समाज के प्रति अपमानजनक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित महिलाओं को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करना न केवल निंदनीय है बल्कि कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है। में जब कुंभ स्नान चल रहा था तो मेरे यहाँ बड़ी संख्या में जनता जनार्दन आती थी और कहते थे भैया मैं सवारी नहीं मिल रही है, आर्थिक अभाव है या मुझे साथ नहीं मिल पा रहा है, या मेरी उम्र ज्यादा है
इस तरह के तमाम तर्क चल रहे थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि परमपिता परमेश्वर ने अगर शक्ति दिया है तो हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि 50 बस भेजूंगा कुंभ पे, उसके बाद आपकी कल्पना से परे होगा कि हरैया में या बस्ती में जो भी गंगा स्नान कुंभ स्नान करना चाहता था वो हर कोई व्यक्ति गया। मैं संख्या बताऊंगा तो आपको ताजुब लगेगा, अतिरेक लगेगा। बसों की संख्या बताऊंगा तो भी अतिरेक लगेगा। लेकिन हाँ, जितने लोग उतनी बस। अगर कोई भी व्यक्ति की इच्छा थी तो मैंने कुंभ में प्रयास किया। मैंने क्या किया, परमपिता परमेश्वर की मां गंगा मैया कृपा थी, हुआ। और फिर मौनी अमावस्या को भी उसी तरह से मैंने खुला रजिस्ट्रेशन कराया। अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन है, अनलिमिटेड लोग जा करके पूरे लाभ लें गंगा। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के ग्राम बारौलिया में पारिवारिक झगड़े के विवाद में जांच करने पहुंची पुलिस ने बच्चों से मारपीट कर दी। पिटाई से बच्चा बेहोश हो गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। बच्चों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देवरिया के बटनी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बिहार ले जाई जा रही 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। देवरिया पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई। वाहन चेकिंग के दौरान चांदपार अंग्रेजी दुकान के पास से बरामदगी हुई। पुलिस ने तस्कर रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में भीषण कोहरे में हाईवे पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, वहीं पीछे से आई कार भी अचानक से टकरा गई। हादसे के दौरान हाईवे पर चीख पुकार मच गई। हादसे के दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना थाना हाफिजपुर क्षेत्र के हाईवे NH 24 पर हुई। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घसीकटरा चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। कुछ लोग समझ पाते उससे पहले युवक ने अपने ही जैकेट में आग लगा ली। करीब 1.5 घंटे तक चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर सैकड़ों लोग तमाशाबीन बने खड़े रहे। करीब 20 मिनट बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जान जोखिम में डालकर युवक का रेस्क्यू किया। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके पाटीदारों ने उसके साथ मारपीट की है और उसका आधार कार्ड भी छीन लिया गया है। युवक की पहचान तिवारीपुर क्षेत्र के रहने वाले सत्यम के रूप में हुई। फायर ब्रिगेड ने युवक को तिवारीपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना के चलते घसीकटरा चौराहे पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। घसीकटरा पुलिस चौकी के सामने एक व्यक्ति जो है हिमाचल लाइट के पोल पर चढ़ा हुआ है। उस रेस्क्यू के दौरान उस रेस्क्यू टीम को भेजा गया फायर के रेस्क्यू टीम द्वारा। उसे जब वह ये 30 फीट से अधिक ऊंचाई के पोल पर चढ़ा हुआ था, जब फायर यूनिट ने उसको उतारने की कोशिश किया तो अपने जैकेट में आग लगाने की कोशिश की, जिसके फायर यूनिट द्वारा उसको रोका गया और उसे सब वापस लाया गया। बाद में पता चला कि ये सत्यम नाम का व्यक्ति है और जिसको अपना घरेलू प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के ये जो है बिजनौर के नगीना तहसील स्थित गांव नंदपुर के प्राचीन मंदिर में एक कुत्ते के द्वारा मूर्तियों की परिक्रमा करने का मामला श्रद्धा, आस्था और रहस्य का विषय बना हुआ है। इस घटना में अब मानवता और पशु कल्याण की एक अहम भूमिका सामने आई है। वीडियो सामने आने के बाद कुत्ते की बिगड़ती हालत को देखते हुए पशु कल्याण से जुड़े एक NGO और पशु चिकित्सकों की टीम मंदिर परिसर पहुंची और इलाज शुरू किया। वहीं NGO ने कुत्ते की जांच रिपोर्ट दिल्ली भेजी है। 7 दिन से कुत्ते के दर्शन करने को सूचना पर श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु कुत्ते के पैर छू रहे हैं। तो NGO ने कुत्ते की जांच रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है और इसीलिए जांच रिपोर्ट को दिल्ली भेज दिया गया है ताकि इस रिपोर्ट में पता लगाया जा सके कि आखिर कुत्ते की तबीयत क्यों बिगड़ी। और बिजनौर के नगीना तहसील के गांव नंदपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
से ऐसा के लोगों ने हमें बताया कि इसने आहार ग्रहण नहीं किया है। तो हम परसों से आए थे यहाँ, डिप्टी सीओ हमारे साथ थे, तो यहाँ हमने इसे जांचा तो एनीमिक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, खाना ये नहीं खा रहा है। इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्रूट थेरेपी रोज दे रहे हैं। नहीं, अफवाह तो नहीं है। देखो, अगर अफवाह होती तो कोई कह रहा है कि डॉक्टर टीम भी आई थी, वो भी ना सही बता गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो एक अपना काम कर रहा है ना कर लेने दो, सब ऊपर वाले की महिमा है। उन्होंने भी ये बात। जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बस लोगों को मैसेज हमारी तरफ से ये है कि ज्यादा से ज्यादा आकर इनके दर्शन करें, अपना दान पूर्ण करें, यही मैसेज देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता और नशे को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इंटरनेट पर परोसी जा रही बेहयाई और अश्लील फिल्में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है और यह स्थिति उन्हें दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के लिए उकसाती है। पूर्व सांसद ने नशे को भी 80% गंभीर अपराधों की मुख्य वजह बताते हुए सरकार से ये मांग की कि इंटरनेट कंटेंट की कड़ी स्क्रूटनी की जाए और देश हित में ऐसे तमाम गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया में, इंटरनेट के ऊपर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसी अश्लील फिल्में, सेक्स से मुताल्लिक फिल्में जब नौजवान बच्चे देखते हैं, खास तौर से 20 साल के आसपास के, तो उनका एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करती है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब वो लेवल हाई हो जाता है तो वो इंसान को मजबूर कर देता है सेक्स परफॉर्म करने के लिए। इस बीच अगर कोई इत्तेफाक से कोई महिला, कोई लड़की उसकी चुंगल में आ गई या फंस गई, तो वो कोशिश यही करता है कि उसके साथ सेक्स परफॉर्म करे और वो रेप हो जाता है। यूपी के सीतापुर जिले के तालगांव कोतवाली इलाके में बीती रात बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रसूलपुर गांव में असलहों से लैस करीब 1 दर्जन अज्ञात नकाबपोशों ने एक सेवानिवृत्त लेखपाल के घर पर धावा बोल दिया और बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। पीड़ित परिवार पेशे से कपड़ा व्यापारी है। बदमाशों ने घंटों तक घर में तांडव मचाया और अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के कीमती जेवरात समेत फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। शुरुआती जांच में यह मामला डकैती और बंधक बनाकर की गई बड़ी चोरी लग रहा है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी है और जल्द ही गिरोह के खुलासे का दावा किया जा रहा है। थाना तालगांव क्षेत्र में एक गांव पड़ता रसूलपुर, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में लगभग 1-1:30 बजे लगभग 5 से 6 लोग इनके घर में घुसे हैं। इनके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तमंचा लगा के इनके घर में सामान लिया गया है, जिसमें वादी के किसी परिवार को चोट नहीं आई है और यहाँ से वो जो लोग आए थे 5-6 लोग, इनके यहाँ से सामान ले गए, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है लगभग 4 से 5 लाख का कैश था और लगभग 10 से 12 लाख की ज्वेलरी उसमें चली गई है। इसमें मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया एवं एसओजी और फील्ड यूनिट द्वारा मुआयना किया गया है। इसमें सारे एफआईआर को पंजीकृत कर 4 टीमों को लगाया जा रहा है और जल्द इसका देवरिया में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर स्नान के लिए बरहस सरयू नदी जा रहे श्रद्धालुओं की एक जीप घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में जीप सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मैल थाना क्षेत्र के पीपरा रामधार व जोगापुर गांव के बीच में हुई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलीमपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने प्रभुनाथ और रंभा देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया ताकि उनका बेहतर उपचार किया जा सके। और अब खबर जनपद पीलीभीत से है। बीसलपुर बरखेड़ा मार्ग पर बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे बरखेड़ा क्षेत्र के गांव नारायणपुर निवासी शिवम और उसके भाई विकास की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवकों की बाइक ट्रक के नीचे फंसकर काफी दूर तक
खिसकती हुई चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पुलिस के अनुसार बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर निवासी शिवम अपने भाई विकास के साथ बाइक से बरखेड़ा की ओर गांव जा रहा था। उसकी बाइक बीसलपुर मार्ग पर पतरसैया पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, तभी विपरीत दिशा से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दोनों भाई ट्रक के